अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बर वक्त से इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपको बता दूँ। TRN की पोजीशन 2,49,000 से 2,50,000 रुपया, गार्डर की पोजीशन 2,62,000 से 2,65,000 रुपये तक, जबकि सरिये की पोजीशन 2,41,000 से 2,42,000 रुपया। ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अब कुछ दो तीन सवाल हैं, अगर आप ये वीलॉग मुकम्मल सुनेंगे, एक एक हर्फ गौर से सुनेंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक महीने तक आप लोग जो जानना चाहते हैं ना वो इसमें सारा कुछ आ जाएगा, वो आपके लिए काफ़ी है। अक्सर दोस्त जब वीलॉग करता हूँ उसमें कोई कमेंट्स आते हैं या कोई मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछते हैं मीर साहब मार्केट अप होगी या डाउन होगी। तो ये अप और डाउन वाला जो चक्कर है ये गुज़श्ता एक माह से मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें मार्केट के बढ़ने के चांसेस हैं। बार बार आपको कह रहा हूँ कि अपने स्टॉक को मेंटेन करें, अपने स्टॉक को कम नहीं होने देना, क्योंकि जो हालात नज़र आ रहे हैं वो हालात तेज़ी की तरफ हैं। तेज़ी से मुराद ये है कि मार्केट में जो है ना कीमतें वो बढ़ने के चांसेस हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर आपने सुन लिया और मीर साहब ने कहा जनाब मार्केट अप होगी, तो अप होने के भी कई तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो मौजूदा कंडीशन है इसमें गाहक तो है नहीं, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हैं, मार्केट तो अप हो जाएगी, क्या गाहक की कुव्वत ख़रीद रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी सोचना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता अदारे बंद हो जाते हैं तो अदारे बंद होने से मार्केट फिर भी अप होने के चांसेस हैं, ज़ाहिर है माल की शॉर्टेज पैदा होगी। दूसरी ये चीज़ है कि आप लोगों ने पूछा जी मार्केट अप होगी या डाउन होगी, तो सरिया TRN या बिलेट खुदा न खास्ता अदारे बंद हो जाते हैं, या जो जेन्युइन इस वक्त पोजीशन है कि मार्केट में जो खाम माल है उसकी कीमत ज़्यादा है, बिजली का रेट ज़्यादा है, गैस का रेट ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा लगने के चांसेस है, इससे भी मार्केट बढ़ सकती है। और अगर ये अदारे बंद खुदा न खास्ता होते हैं तो हो सकता है इसमें स्क्रैप डाउन हो जाए। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ये हर एक आपका एक सवाल अप या डाउन, वो सारा काम वो नहीं होता। इसीलिए तज्ज़िया किया जाता है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट, पाकिस्तान के मौजूदा हालात, इस वक्त जो मौजूदा कीमतें हैं, उस सब चीज़ों से आपको आगाह किया जाता है कि आप इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए फ़ैसला करें कि क्या मार्केट अप होगी। अगर वो अप होगी तो कुव्वत ख़रीद भी होगी कि नहीं होगी, गाहक भी इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, कारोबार कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी होगा कि नहीं होगा, कोई तरक्याती काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या लोगों की आमदन इतनी होगी, ज़राए इतने बढ़ जाएंगे, क्या वो माल ख़रीद के वो अपने काम ये मकान बना सकते हैं, या कोई और चीज़ें जो उनकी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं क्या उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। क्या पाकिस्तान में इतनी आमदन है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास इतने पैसे हैं कि वो कोई नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब यहाँ पे आपका काउंटर सवाल आ जाएगा कि मीर साहब आज से तो साल पहले आप अक्सर कोई ना कोई प्रोडक्ट करते रहते थे, पेशेंट कोई देते रहते थे कि मार्केट अप होगी तो डाउन होगी। मौजूदा हालात या आज से 2 साल पहले के हालात में थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए मेरी बात सुने, पहले जो मैं आपको लोगों को बता देता था कि मार्केट बढ़ेगी या मार्केट डाउन होगी, वो सीधी सीधी बात होती थी। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, पाकिस्तान के हालात को, बिजली के टैरिफ को और डॉलर की पोजीशन को देखते हुए हम लोग तज्ज़िया कर देते थे कि मार्केट अप होगी या मार्केट डाउन होगी। उन हालात में इन हालात में फ़र्क ये है, जब मुझे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो है ना ग्रोथ रेट वो बढ़ रही है, जब मुझे पता लग रहा है कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन पहले से ज़्यादा है, मुझे पता लग रहा है कि किसान पहले से ज़्यादा खुशहाल है, मुझे लग रहा है कि टेक्सटाइल की सनत जो है वो तेज़ी से तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर रही है, मुझे पता है कि IT को अरूज हो रहा है, मुझे पता है कि पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में इजाफा होता जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, एक्सपोर्ट जो है वो भी हो रही है और इंपोर्ट भी हो रही है, पाकिस्तान में डॉलर भी कोई कमी नहीं है। तो फिर मैं जब हालात देखता था कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट इतनी तेज़ है, तो
उस फौरन मैं प्रोडिक्ट कर देता मेरे था ख्याल से कि जनाब अब मार्केट जो है ये तेज होगी, अब मार्केट डाउन होगी। अगर कुछ रिलीफ मिलता था बिजली में या टैक्सों में कोई रिलीफ मिलता था तो मैं कह देता था, या इंटरनेशनल मार्केट डाउन होती थी तो मैं फौरन आप लोगों को बता देता था। मौजूदा हालात इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब रेट मुसलसल जब से इलेक्शन हुए हैं तो रेट बढ़ते जा रहे हैं। ये जो TRN की पोजीशन है आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले 40 रुपए या 40 से भी कम थी। आज TRN की पोजीशन जो है वो 47 से लेके 50 तक चले गई है। क्यों गई है? वजह बिजली के टैरिफ का बढ़ना, वजह खाम माल की कीमतों का बढ़ना, गैस की कीमतों का बढ़ना, आने वाले दिनों में टैक्सेस का मज़ीद नफाज होना। अगर ये सब कुछ होता रहेगा तो ऑब्वियसली मार्केट तो बढ़ेगी, मार्केट का रेट बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस चीज़ के जो ख़तरात मंडला रहे हैं वो ये है कि क्या कुव्वत ख़रीद है कि नहीं, क्या गाहक में इतनी कैपेसिटी है कि नहीं, क्या लोगों के पास रोज़गार है कि नहीं, क्या उनके कारोबार में कोई तरक्की हो रही है, उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, कारोबार चल रहे हैं, या कोई ऐसा ज़रिया आमदन बढ़ना शुरू हो गया है, पाकिस्तान में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, ये भी देखना पड़ेगा। तो इस वजह से सिर्फ एहतियात अब ये करता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ कि स्टॉक को मेंटेन रखें। और बार बार आपको कह रहा हूँ कि मार्केट का रेट बढ़ेगा। अब कोई वजह भी बन सकती है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अदारे बंद हो जाए तो फिर भी शॉर्टेज की वजह से रेट बढ़ सकते हैं। और अल्लाह करे पाकिस्तान में कोई खुशहाली का दौर आए, पाकिस्तान में कारोबार चले, कंस्ट्रक्शन के काम हो, तरक्याती काम हो, ठीक है, बड़े बड़े डेवलपर जो हैं वो काम करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला फिर भी रेट बढ़ने के चांसेस हैं, रेट बढ़ेंगे। तो लिहाजा आप लोगों की मेहरबानी है, जो मेरे पास होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये यस और नो के जो सवाल मुझसे होते हैं कि मीर साहब ये बताएं मार्केट अप होगी या डाउन होगी, तो फ़िलहाल जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उसमें इतनी जल्दी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। अगर आप लोग नाराज़ ना हो तो मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूँ पाकिस्तान के हालात की। पूरा पाकिस्तान, पूरी अवाम, हर जगह कोई कह रहा था फ़लाँ पार्टी जो है ना उसकी हुकूमत बनेगी, उसका अरूज है इस वक्त, हर बंदा उसको चाह रहा है। अब जब लोगों ने वोट भी डाल दिए, सब कुछ ही हो गया, अब जो नतीजा है वो आप लोगों के सामने है। तो ये पाकिस्तान है, ये कमाल है पाकिस्तान का। यहाँ पे कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। हाँ, हालात अगर स्मूथ हों, ठीक है, किसी किस्म का कोई रखना ना हो, कारोबार अच्छे तरीके से चल रहा हो, मुल्क में कोई गहमा गहमी हो, तो उस वक्त ये बता देना कि मार्केट आने वाले दिनों में अप होगी या मार्केट डाउन होगी, वो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।